डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, उड़द, मसूर, सेब, अरंडी और सोयाबीन की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। उदयपुर मंडी में 100 रुपए चढ़ा मक्का का भाव। दाहोद मंडी में आई 50 रुपए की गिरावट। इंदौर मंडी में 1655 रुपए लुढ़क कर 3000 रुपए पर हुए सोयाबीन के सौदे। कोटा मंडी में 4500 रुपए पर बिकी सोयाबीन। रबी मसूर की पैदावार 16 लाख टन के पार। कानपुर मंडी में भाव रहा 6080 रुपए। मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। आपको बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले ज्यादा हुई है। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 87,27,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का 82,86,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे हैं। गुजरात की दाहोद मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव था 2600 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और 2550 रुपए पर भाव आ पहुंचा। राजस्थान की कोटा मंडी में 4 और 5 सितंबर को मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2400 रुपए पर बना रहा, जबकि राज्य की ही उदयपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में तेजी रही। यहां 4 सितंबर को मक्का का भाव 2350 रुपए था। 5 सितंबर को इसके सौदों में 100 रुपए की बढ़त दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2450 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 4 सितंबर को मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2150 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो गुरुवार को अलीगढ़ में मक्का का भाव रहा 2460 रुपए। एटा मंडी में भाव रहा 2250 रुपए। फर्रुखाबाद मंडी में भाव रहा 2365 रुपए पर जा पहुंचा, जबकि बहराइच मंडी में मक्का के सौदे 2250 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार पर भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 2090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2225 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।
तो मक्का की स्थिति पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बाजार के हाल को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। शिव श्रीवास्तव बाजार के जानकार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे आपसे मक्का के हाल के बारे में। इस वक्त एक उठापटक का रुख देखा जा रहा है, लेकिन आगे चलकर किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं? मक्का की बात करें तो कीमतों में मामूली मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से मक्का की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। तो ऐसे में जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं और सोयाबीन की बात करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ सोयाबीन के एमएसपी में बढ़ोतरी की है, जिसके बाद खरीफ सोयाबीन की एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल हो चुकी है। आवक की बात करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को सोयाबीन की आवक देखने को मिल रही है। आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई में इजाफा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सोयाबीन की बुआई 125,11,000 हेक्टेयर में हो सकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ सोयाबीन 123,85,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक देखने को मिल रही है। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 4 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,625 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 4,620 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं राज्य की ही जूनागढ़ मंडी में 4 और 5 सितंबर को सोयाबीन के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4200 रुपए पर ही बना रहा। जबकि मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में गिरावट दर्ज की गई। 4 सितंबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 4,655 रुपए। 5 सितंबर को इसके सौदों में 1,655 रुपए की भारी गिरावट आई, जिसके बाद सोयाबीन 3,000 रुपए पर बिका। राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के भाव की बात करें तो यहां 4 सितंबर को सोयाबीन का भाव रहा 4,500 रुपए। 5 सितंबर को इसके भाव बिना किसी उठापटक के 4,500 रुपए पर हुए। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। पीली सोयाबीन का एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 4,600 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 292 रुपए बढ़ाकर 4,892 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई। आपको बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया। पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया था, जिसे अब तीसरे अग्रिम अनुमान में शामिल किया गया। इसलिए क्षेत्रफल, उत्पादन और उपज के इस तीसरे अग्रिम अनुमान में खरीफ, रबी और जायद मौसम शामिल है। आपको बता दें कि कुल सोयाबीन की पैदावार करें तो 2023-24 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 130.54 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है। हाँ, एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब सोयाबीन के बाजार के बारे में बताएं, आपकी क्या राय है? आने वाले निकट भविष्य में क्या स्थितियां बनते आप देख रहे हैं? सोयाबीन की बात करें तो कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। जी जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन के कीमतों की बात करें, आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से सोयाबीन की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, तो इस तेजी का लाभ किसान किस तरह से ले सकते हैं? कब बिकवाली करना ठीक रहेगा? क्या होगी आपकी सलाह? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं।
आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में और भी ज्यादा तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं बाजरे के हाजिर भाव क्या रहे देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन। गुजरात की दाहोद मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ बाजरे का भाव रहा 2320 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में सौदे 2520 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ बाजरे के सौदे 3400 रुपए पर हुए और राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 2260 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी उड़द और मसूर की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। छोटे किसानों की शक्ति, कोऑपरेटिव की शक्ति और भारतीय नस्ले पशुओं की शक्ति मिलकर एक अलग ही ताकत रखती है। इस ताकत को बढ़ाने और डेयरी के विकास में जुड़े पशुपालकों, तकनीशियनों व डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग दे रहा है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें इस बार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को भी शामिल किया जा रहा है। आवेदन के लिए awards.gov.in पर जाएं या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, पशु चिकित्सालय या पशुपालन और डेयरी विभाग से संपर्क करें। आवेदन 15 सितंबर 2024 तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। इस बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मसूर के बारे में, लेकिन आइए पहले उड़द की बात कर लेते हैं। चालू खरीफ सीजन में उड़द की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ उड़द की बुआई 27,76,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान 28,83,000 हेक्टेयर में उड़द बोया गया था। फिलहाल मंडियों में उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एग्मर नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में उड़द का भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में सौदे 9,000 रुपए में हुए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात की जाए तो यहाँ उड़द 8,000 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में उड़द के सौदे 9,025 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय ने हाल ही में दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल उड़द की पैदावार 20,55,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल उड़द की उपज 26,31,000 टन हुई थी। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में उड़द भी शामिल है। उड़द की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 6,950 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसकी एमएसपी साल 2024-25 के दौरान 450 रुपए बढ़ाकर 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। आइए फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। शिव जी, अब दलहनी फसल उड़द के बारे में जानना चाहेंगे आपसे। इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? उड़द की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है जी। जहां तक इस खरीफ सीजन में उड़द की बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस सीजन में उड़द की बुआई में कमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय में उड़द की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से उड़द की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी। जो किसान उड़द की बिकवाली करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपकी सलाह इस वक्त क्या होगी? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की संभावना है। मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में वर्तमान स्तर से थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है जी।
बिल्कुल शिव जी बने रहे हमारे साथ। तो उड़द के जो किसान हैं वो अच्छे भाव के लिए यहाँ कुछ और इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि संभावना ये बनती हुई दिख रही है कि आने वाले समय में इसकी मांग में और भी बढ़ोतरी निकलेगी। तो ऐसे में इसके भाव में भी तेजी का रुख देखा जा सकता है। बहरहाल ये तो बात हुई उड़द की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ज्वार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार का भाव रहा 3,495 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में सौदे 2,455 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में भाव रहा 2,125 रुपए और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे 3,100 रुपए पर हुए। तो ये तो बात हुई ज्वार की। आगे बढ़ते हैं और मसूर के बाजार का हाल भी जान लेते हैं। मंडियों में इन दिनों मसूर की आवक सामान्य है। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 6,945 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में सौदे 6,900 रुपए पर हुए। इसी राज्य की कानपुर मंडी में मसूर 6,080 रुपए पर बिकी, जबकि महोबा मंडी में मसूर के सौदे 5,725 रुपए पर हुए। मसूर की पैदावार की बात करें तो इस साल रबी मसूर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में मसूर की उपज 16,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मसूर की उपज 15,59,000 टन ही रही थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। रबी फसलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर की दाल की एमएसपी में हुई है। रबी सीजन 2024-25 के लिए मसूर दाल की एमएसपी में 425 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। शिव जी, अब अगले दलहनी फसल मसूर के बारे में जानना चाहेंगे। बाजार की स्थिति कैसी नजर आ रही है और आगे क्या हाल रहेगा? मसूर की बात करें तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में मसूर की कीमतों की बात करें, मांग में मजबूती से आने वाले समय में मसूर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी जी। तो जो मसूर के किसान हैं उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मसूर का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में बढ़ोतरी की संभावना है जी। मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों पर तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप बने रहें। तो मसूर के जो किसान हैं, अगर उनके पास भंडारण क्षमता है तो बेहतर होगा कि कुछ और इंतजार कर ले बिकवाली के लिए। आने वाले समय में आपको अच्छे भाव मिल सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और धान की बात करते हैं और देख लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में इसके भाव कैसे रहे बीते कारोबारी दिन। गुजरात की दाहोद मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर धान का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे हुए 2,800 रुपए पर। उत्तर प्रदेश की हरदोई मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर धान के सौदे 2,180 रुपए पर हुए और गोरख मंडी में भाव रहा 2,285 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे सेब और अरंडी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बैंक है तो घर पे पैसे रखने का रिस्क क्यों लेना? सुनो भैया, फफूंदी नाशक दो जिससे धान चकाचक हो जाए। जब ब्लास्ट और शीत ब्लाइट को करना हो पस्त, तो कोई भी फफूंदी नाशक से रिस्क क्यों लेना? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का इजुकी है तो रिस्क क्यों लेना? ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरंडी की। गुरुवार को देश के ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,760 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं दाहोद मंडी में भाव रहा 5,475 रुपए। धोराजी मंडी की बात करें तो यहां अरंडी 5,855 रुपए पर बिकी, जबकि जसदन मंडी में अरंडी के सौदे 5,050 रुपए पर हुए।
वहीं बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18,79,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1,01,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिवजी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवजी, अरंडी के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? अरंडी की बात करें तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। एक तरफ जहां मांग सामान्य है, वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है जी। जहां तक आने वाले समय में अरंडी की कीमतों की बात करें, आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। और साथ ही ऐसे में किसानों को कोई खास सलाह देना चाहेंगे आप, जो बिकवाली की सोच रहे हैं? जिन किसानों के पास अरंडी का स्टॉक है, मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में अच्छी तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल शिव जी, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गेहूं के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। और शुरुआत करते हैं गुजरात की दाहोद मंडी से। यहां गेहूं का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। तो अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ 2,830 रुपए पर बिकवाली हुई, जबकि जसदन मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और धोल मंडी में इसके सौदे 2,745 रुपए पर हुए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गेहूं के बाद नजर डाल लेते हैं कपास के भाव पर। बता दें कि जो गुजरात है उसकी बड़ोली मंडी में भाव रहा 6,950 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अमरेली मंडी में सौदे 7,740 रुपए पर हुए। जसदन मंडी में कपास का भाव दर्ज किया गया 7,750 रुपए और राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ 8,100 रुपए पर बिकवाली हुई। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और भाव से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। हाजिर देखिए हमारा नया प्रोग्राम अपना कमोडिटी एक्सपर्ट 6 सितंबर से हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर और पुनः प्रसारण शनिवार सुबह 7 बजे और शाम 4 बजे। भारत पाकिस्तान की सीमा पर होती गोलियों की बौछार के बीच हल्दी की खेती को नए आयाम देती भारत की फार्म लेडी राधिका रानी। बॉर्डर पे जाना बहुत रिस्क था। खाना हमने जो सुबह का खाया है, जो दोपहर का खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। एक ऐसी किसान जिसके हौसलों और अथक प्रयासों से सांबा जिले की हर महिला किसान आज स्वावलंबन की राह पर अग्रसर है। हल्दी की खेती के साथ साथ मिक्स्ड फार्मिंग के नए नए प्रयोगों से राधिका रानी ने एक अद्भुत मिसाल कायम की है। फसल के बिना रहे तो वो बंजर हो जाती है जमीन। चाहे कुछ भी हो कि हमारी जमीन जो ऐसे नहीं रहनी चाहिए। भारत की फार्म लेडी
देखिए रविवार 8 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आज का युवा इंजीनियर, डॉक्टर, वकील ही नहीं, कृषि विज्ञान में शिक्षा हासिल कर सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकता है। कृषि की पढ़ाई में भी हैं अपार संभावनाएं। अगर आप भी कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक, डॉक्टर एवं इंजीनियर बनना चाहते हैं तो एग्री की उड़ान देखना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको लेकर चलेंगे मेरठ, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ नित नए अनुसंधान को दिशा देने में लगा है। एग्री की उड़ान 22 सितंबर से हर रविवार शाम 6 बजे और रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। भारतीय खेती में तिलहन का मुख्य स्थान है। देश में तिलहनों में सुधार करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने अप्रैल 1967 में अखिल भारतीय तिलहन समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में तिलहनों, विशेष रूप से राई सरसों पर अनुसंधान कार्यक्रम को और भी सुदृढ़ बनाया गया। 28 जनवरी 1981 को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में राई सरसों के लिए प्रथम परियोजना समन्वय इकाई की स्थापना की गई। 7वीं योजना के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1990 में गठित समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य कृषि विभाग, राजस्थान सरकार के अनुकूलन परीक्षण केंद्र सेवर भरतपुर में राई सरसों पर आधारभूत, रणनीतिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान संचालित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। फरवरी 2009 को इस केंद्र को सरसों अनुसंधान निदेशालय के रूप में विकसित किया गया।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।